रामलाल का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अपने खेत की सूखी फसलें देखने की मायूसी थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद से कहा, क्यों मेहनत का फल नहीं मिलता? क्या मेरी तकदीर ही खराब है? रामलाल ने थक कर पेड़ के नीचे बैठते हुए एक लंबी सांस ली। तभी एक वृद्ध साधु सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों के साथ वहां आए और बोले, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने अपनी सभी समस्याएं साधु को बताईं। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। धैर्य रखो और सही काम करते रहो। समय तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। रामलाल ने साधु की बात ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि धैर्य से अपने काम पर ध्यान देगा। गांव में हर कोई रामलाल की मेहनत की चर्चा कर रहा था। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे पूरे जिले में सबसे अच्छा किसान घोषित किया गया। बाजार में दाम भी बढ़े हुए थे, जिससे उसे अच्छा मुनाफा हुआ। रामलाल ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, साधु बाबा ने ठीक कहा था, समय का इंसाफ सबसे सच्चा होता है। अब जब भी रामलाल को कोई मुश्किल आती, वह बस मुस्कुराता और खुद से कहता, समय का इंसाफ सबसे सच्चा होता है। उसने सीखा कि धैर्य और मेहनत का फल समय जरूर देता है। पति आराम से सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी। पत्नी ने किचन से आते हुए कहा, सुनिए, मैंने आपका फोन चेक किया। पति ने धीरे से मुस्कुराते हुए किताब से नजरें हटाईं और पूछा, और क्या मिला? पत्नी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, वो तो खाली था। पति ने उसकी ओर देखते हुए हंसकर कहा, देखा, मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करता। पत्नी ने कहा, लेकिन मैंने एक पुरानी तस्वीर देखी। वो कौन है? पति ने थोड़ा गंभीर होकर तस्वीर की ओर देखा और कहा, वो मेरी पहली दोस्त थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पत्नी ने धीमे से उसके हाथ को पकड़ा और कहा, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये यादें मुझे उसे याद दिलाती हैं। पत्नी ने महसूस किया कि कैसे छोटी छोटी बातें भी रिश्ते में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। उसने कहा, हमारी भी तो यादें हैं जो हमें हमेशा साथ रखती हैं। पति ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और ऐसा और ये यादें ही हमें आगे बढ़ाएंगी। पत्नी ने कहा, चलो अब साथ में चाय पीते हैं। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं।